अच्छा जी, ये हो गया हमारा। अब टू डू को उड़ाते हैं यहाँ से और बोलते हैं भाई आपको प्यारी सी एक अदर वेदर ऐप। सही है, लोकल होस्ट 5173 खोला मैंने और वेदर ऐप मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं पुराना वाला सारा कोड उड़ाता हूँ उससे पहले। ठीक है, ये मैंने उड़ाया सारा कोड, ये उड़ाया मैंने। कलर सही है यार, सही है भाई। ये है कुछ है, ये शॉर्टकट की है, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। सही है ना, ये रिएक्ट ये रखा हुआ ना, रिएक्ट एरो फंक्शन एक्सपोर्ट कंपोनेंट। ये क्या करता है, रिएक्ट का एरो फंक्शन बनाता है और उसको एक्सपोर्ट भी कर देता है कंपोनेंट की तरह। एक होता है RFCE, बोलते हैं रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ये नॉर्मल फंक्शन बनाता है, एरो फंक्शन नहीं बनाता। ठीक है, एक होता है RNFS, ये रिएक्ट नेटिव का होता है, छोड़ दो। खैर अच्छा चलो, लेकिन मैं बोलूँगा कि हाथ से लिखो कोड अभी। नहीं, हाथ से लिखो ना अभी। ऐश करो तो इसमें ज़रा CSS इंपोर्ट करते हैं। सही है, और थोड़ी सी मार्जिन पेडिंग देते हैं बॉडी को। क्या मसला है, ये मसला होता है जब आप दो लैपटॉप एक साथ इस्तेमाल करते हो ना अलग अलग, तो कभी कोई सा हो रहा होता है कभी कोई सा हो रहा है, समझ कुछ नहीं आता। अच्छा खैर, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे एक अदर हेडिंग लगाते हैं हम लोग। ठीक है, एक मैंने बनाया, इसको क्या बोलते हैं, इसको याद है किसी को? फ्रैगमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको भाई? फ्रैगमेंट बोलते हैं। सही है, इसमें H1 लगाते हैं और उसको बोलते हैं वेदर ऐप। इसकी जगह पर डिप भी बना सकते हैं। रिएक्ट डिप बना सकते हैं, लेकिन डिप को आपको स्टाइलिंग देना पड़ेगी, सारा मसला गेम सारी है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब वेदर ऐप के लिए हमें क्या करना है, नीचे एक अदर इनपुट बनाना है जिसके अंदर बंदा क्या करेगा, अपने शहर का नाम डालेगा। शहर का नाम जब वो डालेगा तो उससे हमें API कॉल करानी है और उसका वेदर हमें दिखाना है। ठीक है, आओ ज़रा। जब वेदर से पहले ऐसा करते हैं कि हम ना पहले लोकेशन से वेदर उठाते हैं। ठीक है, आपकी करंट लोकेशन लेगा वो और उससे वो वेदर उठाएगा आपका, और फिर बल्कि छोड़ो यार लंबी होगी फिर की, वरना मैं सोच रहा था पढ़ाने की टाइम बचता तो पढ़ लेंगे। एंटर सिटी नेम, सही है, सिटी का नाम आ गया यहाँ पे। और जब मैं सिटी का नाम यहाँ पे एंटर करूँ और एंटर दबाऊँ तो वेदर मुझे शो होगा। ठीक है, तो एंटर दबाने के लिए एक बटन होना चाहिए, गेट वेदर के नाम का बटन होगा, और ये सब मेरा कहाँ जाएगा भाई, फॉर्म के अंदर जाएगा। क्या बात है, चलो सही है। ऑन सबमिट, गेट वेदर फ्रॉम सिटी नेम। ठीक है, गेट वेदर फ्रॉम सिटी नेम, और बोलता हूँ कॉन्स दिस वन इज इक्वल्स टू फंक्शन हो गया, और यहाँ पे मुझे इवेंट मिलेगा, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। सही है भाई। अच्छा, इसको ऐसे ही बनाएंगे, API कॉल करनी है क्योंकि। अच्छा भाई, ये हो गया सारा। अब हमें ये करना है कि इनपुट की वैल्यू को किसी ना किसी स्टेट के अंदर पकड़ना पड़ेगा।
ऐसा है नहीं है? इनपुट की जो वैल्यू उठाओगे वो कैसे उठाओगे? किसी स्टेट में उठाओगे ना आप लोग। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये फंक्शन चल भी रहा है या नहीं चल रहा। ना उसमें यार आओ ज़रा, ठीक है, फंक्शन हमारा सही काम कर रहा है। अच्छा जी, अब ये करना है कि इनपुट की वैल्यू हमें उठानी है किसी न किसी स्टेट के अंदर। अच्छा, जब हमने टू डू एप्लीकेशन बनाई थी तो उसके अंदर हमने इससे जो है इनपुट से वैल्यू कैसे उठाई थी? हाँ भाई, जाग रहे हो या सो रहे हो सारे? यार लाइटें खोलना जरा, शक्लें तो दिखे तुम लोगों की। रुको रुको, ऑन क्लिक को छोड़ो, ये भी लाइटें खुलेंगे ना पता चलेगा कौन सो रहा है कौन जाग रहा है। सारी खोल दो बस, बहुत अच्छी। पीछे कोई है नहीं। ऑन चेंज पे किया था ना? क्या किया था ऑन चेंज पे हमने? ये कर रहे थे ना सेट, ऐसा कुछ कर रहे थे ना? अच्छा, ये तो हमने देखा था एक तरीका, जो क्या कर रहे थे हम लोग स्टेट से सारा काम कर रहे थे। ठीक है, स्टेट से हम क्या कर रहे थे, सारी चीज़ें हैंडल कर रहे थे। अभी देखते हैं दूसरा तरीका, जो मैंने आपको बताया था। दो तरीके होते हैं इनपुट से वैल्यू लेने के। एक तरीका हमने स्टेट वाला देखा था, एक तरीका देख लेते हैं आज। अच्छा, क्या वो भाई, कोई कुछ बोल रहा है? अच्छा, एक इस्तेमाल होता है हमारे पास हुक, उसको बोलते हैं यूज रेफ। कौन सा हो गया भाई? यूज रेफ। यार ये कंप्यूटर बंद करो, इधर फोकस करो क्लास के अंदर। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट और इनपुट रेफ इज इक्वल्स टू यूज रेफ। ठीक है, ये हो गया। ये क्या करता है, किसी भी इनपुट से वैल्यू उठाने का काम आता है, किसी भी एलिमेंट को गेट करने का काम आता है। समझ आई बात नहीं आई? ये हुक है, ये रिएक्ट का क्या है भाई? हुक है। मुझे लग रहा है तुम लोग के अंदर एनर्जी नहीं है, तुम लोग सो रहे हो सारे। खड़े हो ना जरा, सारे खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, सारे खड़े हो फटाफट फटाफट। किसकी आंखों में नींद है? किसकी आंखों में नींद है? सारे खड़े हो जाओ। अब जरा इस तरफ को सब लोग टर्न हो जाओ, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। इस तरफ को टर्न हो जाओ, इस तरफ को टर्न हो जाओ सारे। और चलो, हो गई एक्सरसाइज। अब जरा कोड कर ले थोड़ा सा। आगे खुल गई? चलो, मैंने बनाया एक अलग फॉर्म, फॉर्म बना के मैंने बोला ऑन सबमिट, और इवेंट को पकड़ के पिरामिड डिफॉल्ट किया। ठीक है, बस और कुछ नहीं किया। अब मुझे ज़रा ये बताओ कि मुझे इनपुट से वैल्यू को उठाना है। हम पहले कैसे करते थे, इनपुट से कैसे वैल्यू उठाते थे? ऑन चेंज पे स्टेट को सेव करा देते। अच्छा, रिएक्ट में मैंने बताया था दो तरीके होते हैं। एक तो हमने देख लिया था स्टेट से हम करते थे सारा, एक होता है रेफ वाला काम। ठीक है, आप क्या करते हो, एक रेफरेंस बनाते हो, और वो रेफरेंस आप किसी भी एलिमेंट को पास करते हो तो वो एलिमेंट आपको पूरा मिलता है। आओ जरा बनाते, मैंने कहा कॉन्स्ट, किसी भी नाम से बना लो, मैंने कॉन्स्ट इनपुट रेफ इज इक्वल्स टू यूज रेफ। ठीक है, यूज रेफ क्या है, रिएक्ट का हुक है। क्या है भाई, रिएक्ट का हुक है। सही है, जैसे यूज स्टेट था, यूज इफेक्ट था, वैसे ही यूज रेफ भी एक अदद हो गया हमारे पास। ठीक है, ये रिएक्ट से वो हो गया था। अच्छा, और ये जो मैंने इनपुट रेफ बनाया है, इसको मैं पकड़ूंगा और इसको बोलूँगा भाई आप क्या करो, इसको रेफ पास करो एक अदद, और रेफ के अंदर आप डाल दो इनपुट रेफ। ठीक है, मैंने इसको बता दिया कि ये वाला जो रेफ है ये इससे डिपेंड करता है, ये इसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। समझ आई बात? HTML के टाइम पे भी आता था। HTML के टाइम पे आता था रेफ? जैसा आता होगा, नहीं नहीं वो नहीं आता। अच्छा, अब क्या करना है, देखो अब आसान तरीका। अब हमें जिसकी भी वैल्यू चाहिए ना, उसका बस आप रेफ का पकड़ो। ठीक है, मैं बोलता हूँ console.log इनपुट रेफ, मैंने इसको पास किया हुआ है, तो यहाँ पे आके बोलूँगा भाई मैं इनपुट रेफ। ठीक है, इनपुट रेफ डॉट करंट। आओ जरा, सबमिट किया मैंने। देखो इनपुट रेफ डॉट करंट के अंदर क्या मिल रहा है मुझे, पूरा का पूरा इनपुट मिल रहा है। तो अगर मैं इसके आगे डॉट वैल्यू लगा दूं
तो क्या मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी? पता नहीं। आओ ज़रा ट्राई करते हैं। ये थोड़ा दोबारा ठीक है, बताइए, दोबारा बता, थोड़ा स्टार्ट से बताएंगे, रैप वाला शुरू से। देखो एक रेफ मैंने बनाया। यस सर। नहीं, पहले वहाँ पे आपने उसको वो करा, बनाया रैप ना, इनपुट में करा। पहले रैप इनपुट में नहीं किया, पहले रेफ बनाया। इनपुट रेफ के नाम से मैंने रेफ बनाया पहले, बनाया और उस रेफ को मैंने यहाँ पे आके रेफरेंस के तौर पे पास कर दिया। यहाँ पे सर इनपुट वाली फील्ड में रैप के नाम हाँ, से इनपुट वाली फील्ड के अंदर पास कर दिया। रैप लिख के इनपुट रैप उसको इनपुट रेफ पास कर दिया। अब इनपुट रेफ इस इनपुट के पास है, तो इनपुट रेफ के डॉट करंट के अंदर ये वाला इनपुट मुझे यहाँ पे मिलेगा, यस सर, ठीक और है उसकी सर। वैल्यू के अंदर मुझे उसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आओ ज़रा चेक करते हैं। डॉट वैल्यू लगाएंगे तो वैल्यू मिलेगी। समझ आ गई बात करंट सबके? का मतलब क्या है सर? करंट का मतलब करंट है। करंट का मतलब क्या होता है? अभी वाला। तो बस इनपुट रेफ के अंदर जो भी करंट वैल्यू है वो ला के दे दो, बात खत्म हो गई। करंट के अंदर ना आपको पूरा का पूरा वो मिलता है, एलिमेंट मिलता है, पूरा एलिमेंट मिलता है। यस सर। रेफ को अगर देखोगे कंसोल करा के तो उसमें कुछ और मिलेगा आपको। देखो रेफ के अंदर कुछ और मिल रहा है, हमें करंट मिल रहा है पूरा। करंट मिल रहा है। ठीक है, डॉट करंट किया, डॉट वैल्यू किया, तो यहाँ पे कुछ और मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है। ये आसान है ना? ये बहुत अच्छा है। आसान काम आखिर में कराया जाता है। सही है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि मैंने जो सिटी का नाम एंटर किया है उसके नाम पे मुझे एपीआई कॉल करानी है, और एपीआई कॉल कराने के बाद मुझे उसको शो कराना है। बस दैट्स इट, इतना काम है मेरा अभी के लिए। सही है। अच्छा आओ ज़रा एपीआई कॉल कराते हैं। अच्छा, एपीआई कॉल के लिए ना हम ऐसा करते हैं कि अपना ना पुराना वाले फंक्शन उठा लेते हैं जो हमने पहले लिखा था। ऐसा बना लेते हैं ना। बना लें, चलो बना लेते हैं। मैंने कल ट्राई कैच होगा सबसे पहले। कोई एरर आते तो एरर यहाँ भी दिखेगा मुझे। ठीक है, और ट्राई के अंदर हमें क्या करना है, हमें करनी है गलत एपीआई कॉल। क्या करना है, हमें एपीआई कॉल करनी है। हाँ ज़रा API जो हमने जावास्क्रिप्ट के टाइम पे गई थी तब भी समझ नहीं आई, क्योंकि वो बहुत मसले आ रहे थे ना API। सही है। ओपन वेदर में आ गया, लॉगिन करते हैं इससे पहले। ठीक है, सबमिट आ गया मैं। ठीक है। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, अपनी एपीआई कीज चाहिए सबसे पहले। तो क्या चाहिए मुझे, अपनी एपीआई कीज चाहिए। मैंने लॉगिन किया, मुझे सामने मिल गया ये। ठीक है, एपीआई कीज के अंदर में आया और मेरी कुछ एपीआई कीज बनी हुई है। ठीक है, इसको मैं उड़ाता हूँ, और मेरी एक एपीआई की भी एक्टिव चल रही है ना, तो इसको ही मैं पकड़ता हूँ और इसको बोलता हूँ भाई सर नहीं बना। सब नहीं बना लेगा। नहीं बना रहा। चलो रिएक्ट के नाम से मैंने नहीं बनाई, क्रिएट। सही है भाई, ये आ गई। इसको कॉपी किया मैंने, और कॉपी करके सबसे पहले इसको मैंने एक जगह पे आके सेव कर दिया। सही है। मैं बोलता हूँ भाई कॉन्स्ट एपीआई की इक्वल्स टू दिस वन। सही है, एपीआई की आ गई। अच्छा, इसके बाद आगे क्या बोल रहा है भाई, ये आगे बोल रहा था कि भाई आपको एपीआई कॉल कैसे करानी है। सही है भाई, तो इधर इन्होंने कहीं ना कहीं डाला होगा, ये आ गया ना एपीआई। इस पर क्लिक कर दें, व्यू एपीआई डॉक्यूमेंटेशन कहाँ गई, ये आ गई। इसको तो हटाओ। सही है। हमें क्या चाहिए, करंट वेदर का डेटा चाहिए। आओ ज़रा खोलते हैं। ये बोल रहे हैं आप सीधा सीधा इधर आओ और ये वाला कोड कॉपी करो, और ये वाली जो एपीआई है ना, इसको ऐसे आप एपीआई कॉल करा दो। ठीक है, इसने जो हमें तरीका बताया है वो इसने बताया है हमें उससे रिएक्ट का नहीं बताया इसने, वो हमें बताया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला तरीका बताया इसने। सर ये हम नोट जैसे नहीं कर सकते। नोट जैसे क्या भाई? सर नोट जैसे हम पूरा कंपोनेंट, जैसे रिएक्ट हम पूरा कंपोनेंट गेट करते थे, तो उसको भी ऐसे एपीआई इंपोर्ट करें और फिर एपीआई इसमें लिखें, एक कंपोनेंट बना के हाँ। ऊपर जैसे हम रिएक्ट का आइकन इंपोर्ट करते थे। करंट वेदर का डेटा चाहिए ना, तो इसको पकड़ते हैं, कॉपी करते हैं, और इसको कॉपी करके ना इधर लगाते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको पहले थोड़ा सा सीधा करते हैं हम ना। हाँ ना सर, क्योंकि हमारी की अलग है, इनकी पता नहीं क्या की होगी। सही है। देखो इन्होंने क्या बोला है कि एपीआई की जगह आप क्या करो, अपनी एपीआई की लगा दो। आओ ज़रा, आ गई। अच्छा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला काम हमें नहीं करना, हमें करना था क्यू वाला काम।
सही है। क्वेरी के अंदर हमें क्या डालना है, क्वेरी के अंदर हमें डालना है सिटी का नाम। तो इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट वैल्यू, सही है। और इसके हमें यूनिट भी चेंज करने थे ना, मैट्रिक्स, सही है भाई। आओ मैट्रिक्स, आओ ज़रा चेक करते हैं। मैं बोलता हूँ इसको कि भाई आप क्या करो, उससे पहले कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट, ठीक है, क्योंकि हमें वेट कराना है। एक्सियोस डॉट गेट, सर एक्सियोस का लिंक चेक करा है, एक मिनट, एक्सियोस डॉट गेट ये आ गई, सही है ना। तो इस इतने कोड से क्या होगा, मुझे वेदर का डेटा इस रेस्पॉन्स के वेरिएबल के अंदर मिल जाएगा, सही है। अब एक्सियोस का लिंक यहाँ पे कैसे लगेगा, सवाल ये होता है। एक्सियोस का लिंक नहीं लगेगा यहाँ पे, एक्सियोस का npm का पैकेज आपके पास इंस्टॉल होगा, ठीक है। npm इंस्टॉल एक्सियोस, ठीक है सन। सर आओ ज़रा, सर मैं ऐसे ही इसको ही बोल रहा था कि एपीआई को भी ऐसे ही इंस्टॉल कर लेते हैं। कौन सी एपीआई, क्या नहीं, क्या पता होती हो एपीआई इंस्टॉल, क्या पता होती हो, सही है। एक्सियोस को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, सही है भाई। आओ ज़रा, रेस्पॉन्स को मैंने कंसोल कराया, चेक करते हैं कि वेदर का डेटा आता है या नहीं आता। मुझे तो लग रहा है कि नहीं आएगा, आया देखा, अनऑथराइज्ड क्यों बोल रहे हैं भाई, एपीआई की सही तो डाली है, नहीं एक्सियोस का मसला नहीं है। आओ ज़रा नेटवर्क में चेक करते हैं क्या बन रहा है। मुझे लग रहा है हमने लिंक गलत डाला है, लिंक उठाएं ज़रा पुराना वाला, ये रहा ना, ये लिंक है क्या, नहीं वो कुछ और है, वो कुछ और है, वो छोड़ दो। नहीं लिंक नाम इनका वाला उठाते हैं जो हमने पुराना बनाया था ना, ये पुरानी हमारी ऐप बनी हुई है, ये वेदर तक हम उठाते हैं लिंक और वो बात खत्म करते हैं, ठीक है ना। ये वाला, ये लिंक आ गया, हमारा डेटा चाहिए, ये वर्जन है, ये वाला वेदर है। क्वेरी पैरामीटर में हमने डाल दिया कि सिटी का नाम चाहिए, ऐप आईडी हमने अपनी एपीआई की डाल दी, यूनिट अपना चेंज कर दिया। आओ ज़रा ट्राई करते हैं, अब आएगा नहीं आएगा यार, क्यों क्यों बोल रहे हो सर बेटा, यार पुरानी वाली खोलें अपनी, उसमें से देखते हैं। इसने बनाई थी ना हमने ये 6 के अंदर, सर एपीआई की इतनी आसानी से नहीं आती, बहुत भंड मारती है फिर आती है। नहीं नहीं नहीं, हमने शायद कोड के अंदर कोई मसला किया, वरना एपीआई सही बोल करते हैं हम लोग। किस चलो चेक कर लेते ना एक बार क्या मसला है। चलो नहीं आएगा सर, ऐसे कैसे नहीं आएगा भाई, एपीआई की में कोई इशू है? एपीआई की में क्यों मसला है यार, एपीआई की खराब है क्या हमारी, सर आपने उसमें चेंजेस करिए ना, आ गए नहीं आएगी, क्या क्या चेंजेस करें भाई मैंने, सर एक्सियोस एरर बता रहा है, एरर खोलो। नहीं एक्सियोस एरर नहीं है वो, एक्सियोस का एरर तो आता ही आता है,
बता रहे हैं ना 401 अनऑथराइज। मुझे लग रहा है एपीआई का ही मसला है। एपीआई में सही कॉल कराई, एपीआई की का तो मसला नहीं है कहीं। नहीं भी एक ही जनरेट कर लेता अभी जो की थी बार-बार नहीं यार मैं चाह रहा हूँ कि कॉपी कैसे होती है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने ना ये कॉपी पूरी नहीं करी है। ये आ गई ना, चलो दूसरी लगा देंगे, दोबारा चेक करते हैं। आ गया बेटा, क्या मसला था भाई? हमारी एपीआई की के अंदर मसला मैं था। वही बोल रहा हूँ एपीआई की का इशू क्यों? क्या करा दिया आपने? पुरानी वाली डाली पुरानी वाली डाली है, की उससे आ गया काम सारा। सही है भाई, तो पुरानी वाली एपीआई की हमने डाली तो उससे हमारा सारा मसला हल हो गया। अरे एक और नहीं जनरेट करो, नहीं डालते नहीं क्यों बना दी? सर मसला एक हमारा बात चलेगा, एक और नहीं बना उसको डिलीट कर दो। ठीक है, ये आ गई नहीं एपीआई की, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ लगाते हैं, ये जरा के कराची दोबारा सर्च करते हैं, नहीं आया डेटा। वही सही है सर। पुरानी वाली सही है यार, ऑथराइज है। सर आप कोई प्रीमियम वाली लगा देना, आपको होंगी। आपके पास तो होगी कोई पेड वाली? नहीं मैं फ्री वाला फ्री लगा दूँ। पेड़ सर ने एक बार ली थी, एक 35 का बिल बना था, एक 81 का। पैड ली थी मैंने एक बार, बिल ज़्यादा हो गया था। लेकिन सो गए थे, एक बार देख ली, बार-बार ली भाई। अच्छा खैर, तो हम कहाँ पे थे भाई? डेटा आ गया हमारा एपीआई से, ठीक है। मसला क्या था? एपीआई की का मसला था। बाकी लॉजिक हमारे सही है, इतना समझ आ गया सबके क्या हुआ है? सर नहीं आया समझ? सर भाई एक कॉल करवा रहे हैं आप ऊपर से गया सर आ गया। ऊपर से सर जो चेंजेस करते ना, हम कह रहे चेंजेस करेंगे, हमें क्या पता। भाई देखो ना, कोड है ना, ऊपर पड़ा है ना कोड, सर ने बोला कोड पड़ा है ना। फोरकास्ट ये क्यूब में आप ये वाले चेंजेस आप लोग नहीं कर सकते, ये चेंजेस करने के लिए चाहिए होगा थोड़ा सा टाइम, एक्सपीरियंस काम में। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो ये वाली चीज़ ना आप एज इट इज उठा लेना बस, मेरे पास से कोई मसला नहीं है। एपीआई की नहीं उठाना, ये मैं डीएक्टिवेट कर दूंगा अभी जाके दोबारा, कर देंगे। डीएक्टिवेट बंद कर दूंगा। अच्छा खैर, कहाँ पहुँच गए भाई हम? रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है सारा, अब करना कुछ नहीं है, बस सीधा सीधा आते नीचे और डेटा शो करा देते हैं, बस बात ख़त्म हो गई। और क्या चाहिए? और तो कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब रेंडर करवाना है तो मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स जो मिले हैं ना उस पूरे के पूरे रिस्पॉन्स को मैं एक स्टेट के अंदर रखवाऊंगा, और स्टेट के अंदर रखवाने के बाद उसको हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। रिस्पॉन्स और डेटा नहीं, डायरेक्ट नहीं करा सकते रिजल्ट पे शो, डायरेक्ट कराओगे तो वही मसला होगा, ठीक है। डेटा के अंदर सिटी मिल रहा है। रिस्पॉन्स और डेटा को सेट कराते हैं सबसे पहले। कॉन्स्ट वेदर, सेट वेदर, यूज स्टेट, खाली। सर एरिक को बनाया आपने? हम एक थोड़ा लेंगे, हम ज़्यादा वेदर लेंगे, कराची भी, लाहौर भी, इस्लामाबाद भी, सबका देखेंगे। ठीक है, डॉट 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 वेदर पुराना वाला एज इट इज आ जाएगा, और नया वाला वेदर भी यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। सही हो गया भाई। अब ज़रा वेदर को कंसोल कराते हैं, कंसोल कराने के बाद मैप चलाते हैं, मैप चलाने के बाद सारा का सारा डेटा यहाँ पे शो कराते हैं। सही है, अभी इनिशियली खाली है सब कुछ, अभी सब कुछ खाली है। मैंने कहा कराची का डेटा दिखाओ मुझे, उसने क्या किया भाई, मुझे कराची का डेटा यहाँ पे आके शो करा दिया, ठीक है। अच्छा, कराची के बाद मैं बोलता हूँ कि मुझे चाहिए लाहौर का डेटा। किसका चाहिए भाई? लाहौर का डेटा। तो कराची और लाहौर दोनों का आ गया, तो मतलब मेरे पास ना एक कार्ड की सूरत में ना बहुत सारे कार्ड आ जाएंगे, 1 2 3 4 डिफरेंट कार्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी भी आ रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इन सब कार्ड्स को पकड़ता हूँ, ठीक है, और इधर आगे बोलता हूँ कि भाई weather.map
डेटा और इंडेक्स। की बना लीजिए। आपने क्या रिटर्न करना है? आपने रिटर्न करना है एक अदद प्यारा सा कंपोनेंट। कंपोनेंट यहाँ बना लेते हैं, बल्कि इधर बना लेते हैं। सर की भी बना दिया करें ना आप यार। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं बोलता हूँ कि भाई आप क्या पास करो, वेदर कार्ड को आप यहाँ पे रेंडर करा दो। कि आ गए यहाँ पे इंडेक्स और डेटा का प्रॉप मैं पास करता हूँ इधर, उसको बोलता हूँ भाई सिंगल डेटा। सही है, समझ आई इतनी? मैप चल रहा है और मैप के अंदर क्या रिटर्न हो रहा है? पूरा का पूरा एक अदद कंपोनेंट रिटर्न हो रहा है। क्या रिटर्न हो रहा है भाई? डेटा सिंगल डेटा क्या है ये? सिंगल डेटा है ये, इसका डेटा है। डेटा फिर आपने सिंगल डेटा लिखा है, डेटा क्या है? ये तो प्रॉप है, ये आपको इधर मिलेगा प्रॉप्स। प्रॉप्स और डेटा, ठीक है। प्रॉप्स के अंदर मिलती है ना वो चीज़ जो हम पास करते हैं, प्रॉप्स के अंदर मिलता है ना। देखो यहाँ से अगर मैंने डेटा की पास करी है तो वो मुझे प्रॉप्स और डेटा के अंदर मिलेगी ना, तो वही वाला काम है। और क्या है? सर आर्गुमेंट में थोड़ा नाम दे दें डायरेक्ट प्रॉप की जगह। प्रॉप्स की जगह क्या वो नाम दे दें की और डेटा का। नाम आप ले सकते हो, आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा बस। डेटा के अंदर आ जाएगा डेटा, सही है, ऐसे आएगा। अच्छा भाई, अभी तक क्या कर लिया हमने, ज़रा देख लेते हैं। अगर कोई सवाल है इतने कोड से रिलेटेड तो पूछ लो भाई। कोई सवाल है किसी का इतने कोड से रिलेटेड तो पूछ लो, पूछो क्या क्या सवाल है फटाफट। सर कंपोनेंट दिखाइएगा जरा। कौन सा वाला? अभी आपने वेदर कार्ड बनाया क्या करा आपने ये? सर पूरा का पूरा वेदर कार्ड ही डिप में डाल दिया। रिजल्ट क्या है? रिजल्ट आएगा डिफ। सही, इसको हमने कुछ मॉडिफाई नहीं करा ना अभी, मॉडिफाई करेंगे अभी, मॉडिफाई का मसला नहीं है। अब जो वेदर कार्ड है ना, इसके अंदर क्या करना है? सबसे पहले तो एक साथ शेयर का नाम आएगा, H3 आ जाएगा। चलो क्या होगा? डेटा होगा, data.city.name, ऐसा ही है। कंट्री डालना है। data.city.name आ गया कराची, लाहौर आ गया। चलो लाहौर आ गया। अच्छा, इसके बाद data.city.country आ जाएगा। H4 के अंदर हम कंट्री शो करा देते हैं, सही है, ये आ गया। इसके बाद क्या करना है भाई? पॉपुलेशन हो गई, सनराइज कब हो रहा है, सनसेट कब हो रहा है, सारा टाइम यहाँ पे आ गया। टाइम जोन आता है सर, टाइम जोन आ गया हमारा, सब करवा दें। सही है। तो सनराइज और सनसेट कराते हैं सबसे पहले तो। सनराइज हो गया यहाँ पर, data.city.sunrise और सनसेट। सही है भाई, सनराइज और सनसेट का टाइम आ गया। अब इस टाइम को ज़रा थोड़ा सा वो करा लेते हैं हम लोग, फॉर्मेट कर लेते हैं मूवमेंट जेस से। आओ ज़रा, सही है। कराची में सनराइज हो रहा है 19:01 में, यानी 7 बजे, और सनसेट भी क्या हो रहा है? 7 बजे। क्या बात है, दोनों से दोनों सेम। अच्छा, और कुछ इसके अलावा? सही है ना। वेदर तो लाया नहीं है, तो वेदर है।
दो तो यार ये कैसे टेम्परेचर यूआई हमारी कैसे आपको होगा इसमें बैरोमीटर यूज करें अच्छा, और हवा की बात कर रही है हवा हवा कितनी तेज चल रही है? हवा ज़रा देखते हैं हवा कितनी तेज चल रही है। लिस्ट का इंडेक्स 0 डॉट मैन डॉट टेम्परेचर। अब यहाँ पे हमें शो कराना है उसका वेदर। क्या शो कराना है भाई? वेदर शो कराना है। अब वेदर कैसे शो कराएंगे? आओ ज़रा ढूंढते हैं कहाँ मिलेगा। देखो सिटी के अंदर हमें मिल रही है लिस्ट। क्या मिल रही है भाई? हमें लिस्ट मिल रही है। लिस्ट के अंदर हमें मेन है और मेन के अंदर हमें टेम्परेचर मिल रहा है। मजा आई बात? नहीं, ये टेम्परेचर है। ये प्रेशर, हाँ ये हवा का दबाव है। प्रेशर हवा का दबाव, ठीक है। अच्छा, तो कहाँ पे थे हम? सिटी डॉट लिस्ट डॉट मैन में। पर टेम्परेचर और फील्ड लाइक नहीं समान डेटा डॉट सिटी डॉट लिस्ट का इंडेक्स 0 डॉट मैन डॉट टेम्प। यही है भाई। क्या हुआ भाई? जनरेटर से चोरी करा आपने देखा ना किसके अंदर क्या है देखो ना, सिटी डेटा डॉट सिटी। सिटी के अंदर आ गए नहीं नहीं, डेटा डॉट सिटी नहीं है, डेटा डॉट पॉप, डेटा डॉट लिस्ट है। बोल रहा हूं ना अब आ जाएगा। नहीं, क्या हुआ भाई? दिमाग खराब। अच्छा, लिस्ट है ना भाई। अब आ जाएगा, देखो। आया नहीं आया? आया 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 सब दिखा लाहौर का वेदर का डेटा भी आ गया, कंट्री भी आ गया, सनराइज कब हो रहा है, सूरज कब डूब रहा है, कब उग रहा है, वो सब आ गया। टेम्परेचर के नीचे फील्ड लाइक भी करता फील्स लाइक भी करते हैं। फील्स लाइक कहाँ पे आता है भाई? वही आ रहा था जाऊंगा मेन में था ना मेन में फील्ड लाइक टॉप पे टैंप में और फील्स लाइक। नहीं नहीं, सब लगाएंगे भाई, सब लगाएंगे, सब। मैक्सिमम आ गया, डेटा डॉट लिस्ट इंडेक्स नंबर 0 डॉट मैन डॉट फील्स लाइक। सही है भाई। मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया हमारा कराची का, मिनिमम आ गया और फील्स लाइक आ गया। अच्छा, अब एक मसला इसके अंदर ये है कि भाई ये हमें किसी और फॉर्मेट के अंदर देता है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए हमने देखा था कि हमें इसने क्या था, फॉर्मूला दिया था पहले, वो देख लेते हैं क्या था भाई। इसमें से बस माइनस करना था ना 273 को, और क्या था। चलो, सही है।
सही हो गया भाई। और क्या था, और क्या करना है? बॉर्डर वगैरह देखते बॉर्डर वगैरह दे दें थोड़ा सा, और इसके अलावा CSS सब कुछ करते इस पे वो लगाना है ना, सेल्सियस। ये वाला। चलो ये भी हो गया। और कुछ जो हम मिस कर रहे हैं? ये कोड आ रहा है सब पे, समझिए सर के ऊपर से जा रहा है, नहीं समझा मुझे लग रहा है सर के ऊपर से जा रहा है। हाँ भाई तुम नहीं सर वही सेम आ रहा है समझ, पूछ लो कुछ भी। सर वीडियो के बाद हाँ भाई तुम्हारा तो आ रहा होगा समझ, बराबर वाले आपसे बात कर रहा हूँ। कोड समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है? हाँ भाई दोस्त, कोड समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है? आपके समझ आ रहा है? आपके समझ आ रहा है? आपके तो पूरा आ गया होगा। सर आवाज बेटा समझा दो थोड़ा, तुम बोल दो, उसका नाम बदनाम कर रहे हो बेचारे का। सही है भाई। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, पूरा का पूरा एक अदर वेदर मिल गया। अब इसके ऊपर ना थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं, स्टाइलिंग के बाद इसका कोड दोबारा समझते हैं कि क्या है। अभी इसको ऐसा करते हैं कि इसको ना अलग अलग करते हैं सबको। सही है भाई। और क्या था, और क्या होता है इसमें? और होता है एक नाम, सिटी। सिटी के बाद कंट्री। सही है, कंट्री के बाद एक चीज़ और, अगर किसी ने खाली डेटा डाल दिया तो क्या करना है? ये करना है खाली डेटा डालना। सही है भाई, टेम्परेचर आ गया, सारा केस हमारा आ गया। अच्छा, इसके बाद हमें कौन सा केस हैंडल करना था? जब अगर कोई खाली वैल्यू डाल देना, कोई अगर ऐसी गेट वेदर करते रॉन्ग डायरेक्ट, वैल्यू करते हैं, खाली वैल्यू डाल दें, तो ये हमें एरर उसको दिखाना है। या सिटी नॉट फाउंड का ऑप्शन दे दें। सर मैंने इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा ना एक्सिस्ट। एक्सियोस को जी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो बस इधर आते सिंपल और इसको बोलते हैं कि भाई आप एक काम करो, अगर आपके पास गेट वेदर करते टाइम इनपुट रेफ अगर खाली आता है, अगर आपके पास इनपुट रेफ अगर खाली आता है, ये अगर आता है ना आपके पास, तो रोक दो आप इसी टाइम ना, कुछ भी नहीं बोलो, बस रोक दो, ठीक है? आओ ज़रा ट्राई करते हैं। वो कर दिया ना उसने, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, फिल करें आप फिल। इसको बाई वो आएगा भी नहीं। सर सिटी नॉट फाउंड का ऑप्शन दे दे अगर कोई सी गलत सिटी हो। यार वो फिर देख लेंगे, अगली क्लास में देख लेंगे, अभी तो वैसे ही सर लगाया, कोई खाली टेक्स्ट कर सकता है? नहीं कर सकता ना आप, रिक्वायर्ड लगा दिया। वर्ड लगा दिया इसके अलावा तो सर आप वही अगर कीबोर्ड इस्तेमाल करें अपना अपने तरीके से, अपने तरीके से करें। रॉन्ग सिटी दे दें, HKD JSH जो ऐसे दे दें सर, रॉन्ग वैल्यू दे दें। सर कुछ भी डालें एप्लीकेशन एरर आएगा, क्या दे रहा हूँ? कुछ है ही नहीं डेटा।
कुछ भी नहीं देगा। अच्छा खैर यार इधर देख लो, आखिरी बातें करते फिर चले जाना घर पे अपने अपने सारे ना। सही है, तो यहाँ पे हमने क्या किया भाई, बस इधर आके हमने रिक्वायर्ड लगा दिया। बस रिक्वायर्ड से क्या होगा कि डेटा आएगा, मतलब खाली इनपुट को सबमिट नहीं करने देगा। सही है, एक बार ना पूरे कोड को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, गो थ्रू करने के बाद हम खत्म करते हैं क्लास। ये अच्छी बात ठीक है चलो, ये बड़ी अच्छी बात है सर आप। मेरे पास एक अदद app.jsx की फाइल है और एक अदद वेदर कार्ड का कंपोनेंट है। ठीक है, app.jsx की फाइल के अंदर, यार भाइयों आवाज बंद, इधर देख लो सारे, बात करनी है बाहर जाके करो। ओके ठीक है, इधर देखो तवज्जो के साथ। यस सर। अच्छा सबसे पहले क्या होता है, मैंने बनाई हुई है एक अदद UI, इसमें फॉर्म बना हुआ है। फॉर्म जब मेरा सबमिट होता है तो क्या होता है, ये फंक्शन मेरा चलता है। ठीक है, अच्छा एक मैंने इनपुट बनाया है और इस इनपुट के अंदर मैंने एक अदद रेफ पास कर दिया। अच्छा रेफ के अंदर मुझे क्या सिटी का नाम मिलेगा। जब मेरा फॉर्म सबमिट होता है तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर मुझे इनपुट डॉट चलो चलो इधर देखो, फटाफट टाइम नहीं है, इधर देखो भाई, इधर तुम लोग देखो तो माहौल तुमने कैसा बनाया हुआ है। हाँ चलो इधर देखो। अच्छा जब भी हमारे पास ये फंक्शन चलेगा, इधर देख लो यार, टाइम की बिल्कुल भी 10 मिनट का टाइम है हमारा, मुश्किल से 6 मिनट का टाइम है। इधर देख लो, अगर तो इनपुट की वैल्यू खाली होगी तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे रिटर्न आएगा। क्या आएगा भाई, इधर रिटर्न आएगा। मतलब अगर इनपुट की वैल्यू खाली है तो फंक्शन मेरा वहीं के वहीं रुक जाएगा। ठीक है, अगर तो इनपुट के अंदर कोई वैल्यू है, यार भाईजान पढ़ना है तो पढ़ो वरना जाओ। ठीक है, अगर इनपुट के अंदर कोई वैल्यू है, कोई सिटी का नाम है, तो क्या होगा भाई, मेरी एपीआई कॉल होगी और एपीआई कॉल होकर जो डेटा आएगा वो मैंने क्या किया, एक अदद एरे के अंदर रखवा दिया। समझ आ गई बात? पुराना डेटा वहीं पे और नया डेटा इसके अंदर ऐड हो गया। अच्छा उसके बाद क्या होगा कि जो नया डेटा मेरे पास आया है, जो पुराना डेटा जितना भी मेरे पास एरे पड़ा हुआ है ना, जो भी उसके अंदर क्या करना है कि भाई हमें, यार ये बाहर से हुआ है अंदर से हुआ है, बाहर से हुआ है, जानी बाहर से हुआ है, वो कपड़ा लगा रहे हैं। अगर वो दूसरे के पीछे पे लगा रहे हैं, सामने नहीं हमारे भी लगाया है अभी। बाहर एसी बंद हो गए तो उसको इससे एकदम से एसी बंद हो गए थे अबे होता है ऐसा यार, अभी खैर छोड़ो, इधर देखो। अच्छा वेदर, मुझे पता है वेदर के अंदर सारा का सारा एरे जाएगा। सर एक सवाल था जी सर, अभी यूजर इसका सिटी का नाम गलत डाले तो हम ड्रॉप डाउन में ना एबीसी सारे सिटी का नाम कैसे करवा सकते हो, जो आप जो करवाने करा सकते हो, मसला नहीं है। हाँ आप गूगल मैप लगा दो, क्लिक करें यहाँ पे, वहाँ का डेटा आ जाएगा, वो भी करा सकते हो आप। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे क्या होगा भाई, सबसे पहले तो वेदर का डेटा गेट करना आ गया सबको, कैसे गेट होगा, सही है। वेदर का डेटा गेट हो गया, एरे के अंदर चला गया, एरे के ऊपर मैप चला, मैप करने के बाद हर आइटरेशन के ऊपर मुझे सिंगल डेटा मिला और इंडेक्स मिला। और जैसे जो सिंगल डेटा मिला मैंने वेदर कार्ड के कंपोनेंट के अंदर उसको भेजा और भेज के यहाँ पे शो करा दिया। यानी अगर 10 डेटा है तो 10 बार वो कंपोनेंट मेरा रेंडर होगा। ठीक है, उस कंपोनेंट के अंदर डेटा की फील्ड के अंदर मुझे क्या मिलेगा, वेदर का डेटा मिलेगा सारा, और उस डेटा को मैंने यहाँ पे आके शो करा दिया। बस इतना ही है। ठीक है, टाइम को मैंने मोमेंट जैसे मेजर किया है, और ओपन वेदर की जो एपीआई है वो हमें क्योंकि डेटा उसके अंदर देती है अपना केल्विन के अंदर देती है या फ़ारेनहाइट के अंदर देती है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने उसके अंदर से इतने नंबर्स को माइनस कर दिया। ठीक है, पॉइंट ज़्यादा हो रहे थे तो उसको हमने फिक्स करके 2 कर दिया, और आगे आके हमने डिग्री और सेल्सियस का सिंबल भी यहाँ पे लगा दिया। समझ आ गई बात सबके या नहीं आई बात? अभी तक जो हमने वेदर ऐप के अंदर काम करा है वो हमने सिटी का नाम आप डालोगे, एंटर दबाओगे तो वो वहाँ पे आके आपको सिटी का वेदर ला के देगा। ठीक है, रिएक्ट के अंदर। अगली क्लास के अंदर हम ये करेंगे कि इसकी यूआई को थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे। ठीक है, और यूआई को अच्छा करने के बाद एक काम हमें और करना है कि जैसे ही कोई बंदा पहली बार हमारी ऐप के ऊपर आता है तो यहाँ पे हम उससे उसकी लोकेशन मांगेंगे। सही है, अलाउ जैसी वो लोकेशन करेगा तो उसको फिर अपने शहर का नाम डालने की भी नीड नहीं पड़ेगी। लोकेशन की बेसिस के ऊपर उसका हम वेदर को गेट करेंगे और वो वेदर यहाँ पे हम उसको शो करा देंगे। ठीक है, घर से अगर कोई करके ले आता है तो वेल एंड गुड है, वरना इतनी वेदर की एप्लीकेशन आप सबने बना के लानी है, घर से बना के लानी है। सही है, समझ आ गई बात सबके? चलिए ऑफर